मोदी फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। पाकिस्तानी इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक्स का फिर झूठा दावा, गीदड़ भभकी भी लगाई। कहा पाकिस्तान एक लड़ाई से नहीं सुधरेगा, उसे सुधारने में वक्त लगेगा। सर्जिकल स्ट्राइक तो दरकनार, भारतीय जासूस ड्रोन भी कंट्रोल लाइन नहीं कर सकता पार, इंशाअल्लाह। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर बाग सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर को गिरा लिया। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ बयान भारत में इंतखाबात के लिए सियासी हरबा है, ऐसे बयानात से मसाइल हल नहीं होते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, अमन की ख्वाहिश का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत को खत भी लिखा। दहशतगर्दों की लौरालाई में एफसी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की कोशिश, दहशतगर्दों को रिहायशी कंपाउंड के दाखिली पॉइंट पर रोक लिया गया। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फोर्सेस ने खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मैक्सिको सरहद पर आने वाले तारकीन वतन पर आंसू गैस की शेलिंग अमरीकी सरहदी एजेंट्स की जानिब से की गई। अभी तक किसी हलाकत की कोई तस्दीक नहीं हो सकी। अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान डेना वाइट ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन पर मातहत मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक का इल्जाम है। डेना वाइट की जगह चार्ल्स समर्स को ताल्लुकात आमा के नायब मुशीर तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। मॉस्को में इमारत में धमाके के 35 घंटे बाद बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। धमाके में 48 अपार्टमेंट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके में अब तक 7 अफराद हलाक, 36 लापता हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मजालिम का सिलसिला जारी। जिला कपवाड़ा में नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 नौजवान शहीद। घर घर तलाशी मुहिम, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। अफगानिस्तान के सूबा सराय पुल में तालिबान का सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर हमला, 21 अफगान पुलिस एहलकार हलाक, दर्जनों जख्मी। अफगान स्पेशल फोर्सेस की सूबा नंगरहार में कार्रवाई, दाइश के 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार कर ली। दोनों ममालिक ने आलमी इदारे पर इजराइल मुखालिफ तासुब के फरोग का इल्जाम आयद किया है। दोनों ममालिक के अखराज से यूनेस्को पर कोई बड़ा मालियाती असर नहीं पड़ेगा। ब्राजील के इंतहाई दाएं बाजू सोच के हामिल जायर बोल्सोनारो ने सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में हुई, लाखों अफराद की शिरकत। जर्मन शहर बोट्रोप में साले 9 की शब एक गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के वाक़े में 5 अफराद मामूली जख्मी। कार ड्राइवर ने जानबूझकर ऐसे ग्रुपों को निशाना बनाने की कोशिश की जो गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल थे। उधर जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में बेकाबू गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी, 9 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक, 21 साला ड्राइवर जेर हिरासत।
नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर नैब ने भी 2 अपीलें तैयार कर ली। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत आज चैलेंज की जाएगी। अल अजीजिया रेफरेंस में कम सजा के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना रेफरेंस में गवाहों की फहरिस्त तैयार कर ली। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा भी फहरिस्त में शामिल। नैब ने वादा मुआफ गवाहों समेत 29 गवाहों को साबिक वज़ीर आला के खिलाफ गवाही के लिए तैयार किया है। ताहिर खुर्शीद और आरिफ भट्ट वादा मुआफ गवाह होंगे। फर्द जुर्म के बाद बयानात रिकॉर्ड होंगे। दुबई में मजीद 96 पाकिस्तानियों की जायदादों का इंकशाफ। बैरून मुल्क 1211 पाकिस्तानियों की 2154 जायदादें मौजूद। FIA की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। क्या अलीमा खान ने रकम अदा कर दी? चीफ जस्टिस का इफ्तिसार। अलीमा ने टैक्स नहीं दिया, 13 जनवरी तक का वक्त है। FBR का जवाब। अदालत ने दुबई में जायदादों पर मुफस्सल रिपोर्ट 14 जनवरी को तलब कर ली। सिंध की सियासत में ड्रामाई मोड़। धरे के धरे रह गए जोड़ तोड़। सिंध हुकूमत हटाओ मिशन से लाताल्लुक हुए मेहर बरादरान, तो पीर पगारा भी तब्दीली वालों के लिए बन गए अनजान। फवाद चौधरी को मुलाकात का वक्त ना दिया पीपल्स पार्टी और फंक्शनल लीग में करबतें बढ़ गई। नासिर शाह कहते हैं उम्मीद है MQM भी किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन एहतसाब पर समझौता नहीं होगा। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कौमी इदारों के लिए एहतसाब जारी रहेगा, किसी को सियासी निशाना नहीं बनाएंगे। वजीर आज़म की बाबर अवान से मुलाकात में बातचीत। गवर्नर सिंध और अली गौहर मेहर ने भी मुलाकातें की। वफाकी हुकूमत का हटा हुआ ढोल एक बार फिर सुनाई दे रहा है। हम सूबाई हुकूमत गिराने आ रहे हैं। आ जाए फिर अपनी भी खैर मनाएं। अकल है नहीं, नए हुकूमत में आए। PTI के अपने कितने मांगे तांगे की हुकूमत जो हम कहते हैं वो बनाई हुई है। आओ सिंध हुकूमत गिरा कर दिखाओ। पीपल्स पार्टी ने भी मूछों को दे दिया ताओ। मौला बख्श चांडियो कहते हैं विफाक के हुक्मरानों तुम अपनी खैर मनाओ, तुम गुरूब हम तुलू हो रहे हैं। रजा रब्बानी बोले जो मश्क शुरू हुई वो सिंध तक महदूद नहीं रहेगी। मुराद अली शाह कहते हैं मांगे तांगे की हुकूमत बनाने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। PIA की फजाई मेजबानों को अपना वजन कम करने की हिदायत। एयर होस्टेस को वजन कम करने के लिए 1 फरवरी तक का वक्त दे दिया। PIA क़वायद के मुताबिक फजाई मेजबान का वजन 150 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कराची में 1500 से जायद जाली असलहा लाइसेंस बनाने का मामला। तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार सरकारी अफसर और डीलर्स ने तफ्तीश में कई अहम रास्तों से पर्दा उठा दिया। उधर पुलिस के मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे गए। मजीद 3 अफराद ज़ेरे हिरासत। चीन पाकिस्तान को $2 अरब देगा। कर्जा 8% सूद और कमर्शियल बुनियादों पर दिया जाएगा। मुआहिदा वजीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन के मौके पर हुआ। रकम से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी।
विफाकी काबीना का आज इजलास 20 नकाती एजेंडा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डालने के फैसले पर नजरसानी होगी। उधर वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में PIA में इस्लाहात के मुतालिक गौर हुआ। इमरान खान से सऊदी सफीर भी मिले, शाह सलमान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। नया साल आया, रहमत की बारिश लाया। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोधा और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। सिलसिला आइंदा चंद दिनों में जारी रहने का इम्कान। मलिका कौसार पर भी बर्फबारी। सयाहों का लुत्फ दुबाला हो गया।